दोस्तों, सम्मान प्राप्त करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन इसे खोने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये कहावत काफ़ी हद तक सही है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसका सम्मान हो, अब चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों के बीच हो या फिर ऑफिस में ही क्यों न हो। लेकिन सम्मान प्राप्त करने के लिए उतना काम भी करना पड़ता है। इंसान को अभिमान से दूर रहना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से भरपूर रहना चाहिए। कुछ लोग अभिमान को ही स्वाभिमान समझ बैठते हैं। स्वाभिमान का सीधा अर्थ है स्वयं पर अभिमान करना। दोस्तों, अपने पर गर्व करना, अपने को महान व महत्वपूर्ण समझना, अपने को भगवान की बनाई अतुल्य कृति माने, दिनहीन या गरीब नहीं, सबका कल्याण करने वाले समझें। अपने को स्वयं का उद्धार करते हुए संसार का भी उद्धार कर सकने वाले समझना, यही होता है स्वाभिमान की भावना। दोस्तों, अच्छे कर्म करते हुए सदैव परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। कुछ लोग जीवन में यह सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, यह बुरा भी किसी अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो और फल की इच्छा न करो। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम प्रभु को दी गई बला और अति बला देवी शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम को लेकर विश्वामित्र अपने आश्रम में आए, तब दानवों का नाश भगवान राम ने किया था। ऐसे पराक्रमी प्रभु को पहचान कर महर्षि विश्वामित्र ने उनको बला और अति बला विद्या प्रदान की। दोस्तों, सूक्ष्म विराट, छोटे या बड़े की कला, कछुए की तरह सब कुछ अपने में समेट लेना और भगवान विष्णु की तरह विराट हो जाना, इसे कहते हैं बला व अति बला। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। कुरुक्षेत्र में जब सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो उसे सुनकर अर्जुन को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने तो जीवन का सार ही समझा दिया, हर प्रकार की तृष्णाओं को मिटा दिया। इस उपदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मा शुद्ध हो गई है। गीता के उपदेशों में आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। गीता के उपदेश व्यक्ति को महान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, जिसे अपने बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और मित्रों का स्नेह प्राप्त होता है, वह समाज में सदा ही सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अनुकरणीय बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने आचरण से लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का यह चरित्र उसे लोकप्रिय और महान बना देता है। व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे व्यवहार और आचरण करने ही चाहिए जिससे उसे सदैव बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, छोटे भी उसे प्यार करें और मित्रों और सखाओं का स्नेह मिलता रहे। सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान प्रदान करे, इसके लिए सबसे पहले आपको भी उस व्यक्ति को सम्मान देना होगा। सम्मान देना सम्मान लेने की ही एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, ये ठीक वैसे है जैसे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना। जो दूसरों की नहीं सुनेगा तो भला उसकी कौन सुनेगा। इस तरह से जब किसी को सम्मान देते हैं तो दूसरे भी आपको सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दबाव में कराया गया सम्मान भविष्य में मुसीबत ही पैदा करता है। सम्मान पाने के लिए सदैव सही मार्ग अपनाना ही चाहिए। दोस्तों, माँ किसी भी व्यक्ति की पहली शिक्षक होती है। विद्या मंदिर और गुरुकुल में बच्चा उतना ग्रहण नहीं करता जितना वह अपने से ग्रहण करता है। इसलिए माँ को हमेशा बच्चों के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करने ही चाहिए। वही परिवार तरक्की करता है जिसमें स्त्रियां अधिक जागरूक और आदर्श होती हैं। ऐसी माताओं के पुत्र हमेशा इतिहास रचते हैं। ऐसी माताओं के पुत्रों को ये धरती युगों युगों तक याद रखती है। जो माँ अपने बच्चों में नीति गुणों को विकसित नहीं कर पाती, ऐसी माँओं को पुत्रों की असफलता का कष्ट सहना ही पड़ता है। माँ ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालती है जो राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उनके जीवन में कभी भी विकार और परेशानियां नहीं आती। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हों। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती ही रहती हैं। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। श्री भागवत गीता के अनुसार जीत हो या हार हो, दोनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 परिस्थितियों में अपमान सहना आपको जीवन में सफल बना सकता है। कौन सी हैं वह 3 परिस्थितियां, अब उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भागवत गीता में अपमान का सम्मान करने के बारे में कई शिक्षाएं हैं, लेकिन गीता में उन 3 परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर अपमान सहना आपके लिए भलाई का काम करेगा, इसलिए वहाँ खुद को अपमानित अथवा संयम बरतें। लेकिन कौन सी हैं वह 3 परिस्थितियाँ, चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गीता के ज्ञान ने हर व्यक्ति को उनके जीवन में उत्तम ही बनाया है। यह मनुष्य को उनकी कमियों पर विजय पाना सिखाती है। गीता के अनुसार अगर कोई अपमान महसूस कराए तो संयम और क्षमा भाव से उसका मुकाबला करना चाहिए। गीता में कभी भी अपने आत्मसम्मान को तकलीफ पहुंचाकर अपमान को सहना नहीं सिखाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस अपमान को सहना आपकी सफलता की सीढ़ी बताया गया है। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 परिस्थितियों में अपमान सहना आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। कौन कौन सी हैं वो 3 परिस्थितियाँ, चलिए जानते हैं। कई बार माता पिता क्रोध में आकर हमें और अधिक पुश करने के लिए हमारा अपमान कर देते हैं। भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा किया गया अपमान सहज रूप से सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान कभी भी आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपको हालातों से लड़ना सिखाना चाहते हैं। माता पिता के द्वारा किया गया अपमान सीख के रूप में आपको जीवन की परेशानियों से लड़ना सिखाता है। दोस्तों, हम में से कई लोग होते हैं जो माता पिता के अपमान को दिल से लगा लेते हैं और उनसे क्रोधित रहते हैं, लेकिन ऐसा करना आपका ही अहित करेगा। शिक्षक द्वारा अपमान, कई बार शिक्षक और गुरु भी क्रोधित होकर या आपको सुधारने के लिए आपका अपमान कर देते हैं। अपने गुरु या शिक्षक द्वारा अपमान को भी बिना प्रतिक्रिया दिए सहन कर लेना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि माता पिता या गुरु के कड़वे बोल आपको जीवन की सच्चाइयों और कठिनाइयों से परिचित करवाते हैं। उन दोनों का आपके जीवन के मार्गदर्शन में और भविष्य बनाने में बड़ा ही अहम भूमिका होती है, इसलिए उनकी बातों को कभी भी अपमान की तरह ना लें, बल्कि उसमें भी उनका स्नेह ढूंढने का प्रयास करें। दोस्तों, भगवान के यहाँ अपमान, भगवान के मंदिर में अगर आपका अपमान होता है तो वहाँ कलेश या वाद विवाद न करें, बल्कि संयमित तरीके से उससे निपटने का प्रयास करें। भागवत गीता के अनुसार देवी स्थानों पर अपमान सहन करने वाले और वाद विवाद न करने वालों को देव ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ होने वाले अपमान को खुद पर चोट समझने की बजाय ये समझें कि भगवान आपके संयम की परीक्षा ले रहे हैं। जो आपका अपमान कर रहा है वह मंदिर आने का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा और उस शांति को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहा, लेकिन आपको उस पवित्र परिवेश का सामना करना ही चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ गीता में बताया गया स्वाभिमान कैसे बनाएं के बारे में यह जानकारी अब समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।